हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद कान्हा। हमारे नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे कि आप मेरी शक्ल देख सकते हैं, 12 बजे पड़ी है। आपको मालूम ही होगा, पिछला आपने एपिसोड देखा है तो हमारे साथ क्या ट्रेजिडी हुई थी। और आज भी मुझे बहुत टेंशन है कि हम लोग एयरपोर्ट जाके और फ्लाइट में बैठने के बाद लेह पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। गाइस, हम लोगों ने चेक इन कर लिया है और अब हम इतनी लाइट चल रही, इतनी लाइट क्यों हम लोग लिफ्ट में जा रहे हैं अभी लिफ्ट से, क्योंकि हमें 38 गेट नंबर अलाउड हुआ है। हेलो गाइस, और हम फिर आ चुके हैं मेरे चैनल पे। क्या हेलो गाइस यार बोलना मजा आएगा। हेलो गाइस, हम एयरपोर्ट से होता है। तो दोस्तों, कान्हा के साथ हेलो गाइस करते करते हमारे बोर्डिंग का टाइम हो चुका है और हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई है। और दोस्तों, टेंशन अभी भी इतना ज़्यादा है ना कि आप मेरी शक्ल देख सकते हो। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं खुश हूँ या घूमने जा रहा हूँ। पूरे टाइम टेंशन बना हुआ है कि क्या मालूम हम पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वही वाली हालत है अभी तो। पिछली बार यही फ़्लाइट पकड़ते समय इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था ना, और आज ना ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई एक्साइटमेंट है या कुछ है। फाइनली हमने टेक ऑफ कर लिया है और अब हम देखते हैं कि क्या होता है आगे, कैसा क्या रहता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताएंगे। फिंगर्स क्रॉस्ड और होपफुली इस बार हम लैंड कर जाएं। अभी मौसम उतना साफ़ नहीं है, नहीं तो दिल्ली भी बहुत सुंदर दिखता है हमारा। और आगे चल के दिखाएंगे आपको स्नो कैप्ड माउंटेन्स जो हमें लद्दाख में मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल ना मौसम उतना साफ़ नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, तो माउंटेन्स दिखना उतना इजी नहीं होगा। बट फिर भी हमें थोड़े थोड़े आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ माउंटेन्स दिख रहे हैं जो स्नो कैप्ड आपको दिख रही हैं, पहाड़ियाँ। और दोस्तों, लैंडिंग अनाउंसमेंट हो चुका है और होपफुली हम कुछ ही देर में लेह लद्दाख में लैंड करने जा रहे हैं। दोस्तों, दोनों समय, पिछली बार जब हम लोग लैंड करने की कोशिश कर रहे थे और इस समय, दोनों समय हमें हैवी टर्बुलेंस महसूस हुआ था। तो इसीलिए मैंने अपने को पैसेंजर जो कि लोकल लद्दाखी हैं उनसे मैंने बात करी और उनसे पूछा कि क्या ये नॉर्मल है। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही नॉर्मल है, आम तौर पे इससे काफ़ी ज़्यादा हैवी टर्बुलेंस हमें झेलना पड़ता है। लद्दाख का जो एयरपोर्ट का एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो फ़्लाइट को ना दो पहाड़ों के बीच में से प्रॉपर पोजीशनिंग लेके आना होता है और फिर लैंड करना होता है। इसीलिए ये बहुत टफ़ लैंडिंग मानी जाती है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी मुझे कि उसका ठिकाना ही नहीं है हमारी खुशी का। फाइनली 3 दिन बाद हम लोग लेह में लैंड कर पाए हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमें काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ा क्योंकि हमारे पायलट ने हमें बोला था कि पार्किंग अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें कम से कम 20 से 25 मिनट तक यहीं पे खड़ा होना पड़ा था। उसके बाद हमें 25 मिनट बाद, लगभग आधे घंटे बाद ही पार्किंग अवेलेबल हुई और फिर जाके हम डिपार्चर गेट तक पहुँचे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेह एयरपोर्ट बाकी एयरपोर्ट्स के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है और यहाँ की जो बसेस होती हैं जो आपको एयरक्राफ्ट से डिपार्चर गेट तक ले जाती हैं, वो भी काफ़ी छोटे साइज़ की होती हैं। और फ्रेंड्स, भैया को भी हमारे आने की इतनी खुशी हो रही थी कि उन्होंने मिसेस को मिस्टर कर दिया। डिपार्चर पहुंचते ही मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन कर दिया था और वो आ चुके हैं। अब हम फटाफट गाड़ी में जाएंगे और अपने होटल में चेक इन करेंगे। गाइस, फाइनली पहुंच गए लद्दाख और अब बोल सकते हैं कि हाँ, हम आ गए। गाड़ी आ चुकी है, देखिए ये भैया है हमारे। भैया, आप हमें अभी साथ में ही रहेंगे पूरे टाइम कि आज ही के लिए? कल दूसरे आएगा, साल दूसरे कल दूसरे। ओके। जो लामा जी इधर एक टीचिंग दे रहा है। अच्छा, फाइनली दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, ले दिल्ली से हम लोग पहुंच गए हैं। बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं, वो आपको हम एक स्टोरी में पूरा बताएंगे, और या फिर बताया होगा आपने, पिछला एपिसोड देखा होगा। तो अभी ले के नज़ारे ना, मतलब जितना देखो उतना कम। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जैसे ही हम उतरे हैं ना
और एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जहाँ देखने का मन नहीं करे, हर जगह देखो और देखते ही रह जाओ। एयरपोर्ट भी एक अलग ही है, मतलब डिफरेंट एयरपोर्ट। आज तक मैंने कितने सारे एयरपोर्ट विजिट किए हैं, एकदम डिफरेंट एयरपोर्ट है। ये जो बसेस आती है ना वो भी एकदम डिफरेंट, मतलब जो बसेस नॉर्मली मिलेंगी आपको दूसरे एयरपोर्ट पर, दिल्ली, मुंबई, इंदौर या फिर कोलकाता, किसी भी एयरपोर्ट पर मान करो, वो यहाँ की एकदम डिफरेंट है। मतलब हर चीज़ अलग है, मज़ा आ गया। अभी देखो स्टार्ट हुआ है हमारा जर्नी, जैसे जैसे आगे बढ़ जाएंगे आपको और बताते जाएंगे। दोस्तों ले एक हाई एल्टीट्यूड जगह है, ये हमें एयरपोर्ट पे ही पता चल गया था। जब हम अपने बैग को लेकर उठा कर रख रहे थे गाड़ी में, तभी हमें हाँफना शुरू हो गया था। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी कम है और अभी हमें थोड़ा टाइम और लगेगा यहाँ पे एडजस्ट होने में। जैसा कि दोस्तों आपको पहले ही बताया था मैंने कि हमारी फ़्लाइट रीशेड्यूल हुई है, तो उस वजह से हमारे पूरा पैकेज रीशेड्यूल हुआ है, मतलब एडजस्ट किया गया है। तो हमारी पहले होटल दूसरी बुक थी, अभी दूसरी बुक हो गई है और ये हमारे टूर मैनेजर ने अपने हिसाब से करी हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि वापस रिसर्च करूं और फिर से होटल सेलेक्ट करूं। तो उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने कहा है कि आप एश्योर रहिए, आपको अच्छे से अच्छी प्रॉपर्टीज़ दूंगा मैं। तो ये है होटल अल्पाइन विला, इसमें हमें रूम मिला है। होटल का आउटसाइड का एरिया भी काफ़ी अच्छा है, बाहर से भी अच्छा लुक आ रहा है होटल का। मम्मा को पाइप में डाल देते हैं। हाँ? ये फर्स्ट फ्लोर का व्यू है। हमें बोला गया है होटल में भी कि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करें अभी, गाना आ जाओ। आपको रेस्ट करना है और एक्लिमेटाइज होना है यहाँ के माहौल के हिसाब से। हमने हमारे टूर मैनेजर से भी पूछा कि हमारे रूम सेकंड फ्लोर पे क्यों दिया है, तो उन्होंने कहा है कि पूरी होटल में इस रूम का व्यू सबसे अच्छा आएगा, इसलिए आपको ये रूम दिया गया है। और रूम में आते और आवर ही कान्हा की मस्ती शुरू हो गई है, आप देख सकते हो। उसका कहना है कि उसे ठंड लग रही है और वो कंबल के अंदर घुस गया है। अरे इतनी ठंडी भी नहीं लग रही है ना। एक मिनट देख रही हूँ, दिखा रही हूँ, देखिए गाइस, यहाँ से नज़ारे देखिए। मम्मा विंटर में देखते देखो। गाइस ये वॉशरूम है। बढ़िया है। और दोस्तों ये देखिए हमारे रूम के बाहर के नज़ारे, यहाँ पे हम बैठेंगे और गर्मा गर्म चाय के मज़े लेंगे। और हमें बोला गया है कि गर्म खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, तो बस हम वही कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यहाँ बैठ के चाय पीने में एक अलग ही सुकून मिल रहा है। और चाय पीते पीते मैंने एक बाइक की बात करी है कि हमने कहा रूम में बैठे बैठे क्या करेंगे। गाइस हम लोग अपने रूम में आ गए हैं। रूम बढ़िया है और ठंडी है। और हाँ ठंड है और थोड़ा फील तो हो रहा है। हाँ। दोस्तों सुबह से दिल्ली से निकले हुए थे और अभी तक कुछ खाया नहीं था, तो हम बाइक लेके रेंटल वाली हम निकल गए हैं लोकल लेह मार्केट में और सोच रहे हैं कि लंच बाहर ही करें और बाइक से खुद ही ढूंढें और खुद ही जाके बाहर लंच करें। पूरे पैकेज के लिए हमने कार हायर कर रखी है। बाइक मैंने सडनली अभी ले ली थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ले आए हैं, लद्दाख आए हैं और बाइक नहीं चलाएं तो फिर कैसे काम चलेगा। लेह में आपको बाइक 1200 रुपये से 2000 के बीच में रेंट पे मिल जाती है पर डे के हिसाब से। फ्यूल आपका अपना होता है। और दोस्तों हिमालयन बाइक की बात अलग ही होती है। दोस्तों लेह मार्केट हम आ चुके हैं और हम ढूंढ रहे हैं एक रेस्टोरेंट अच्छा सा। थोड़ी देर चलने के बाद ही हमें महसूस होने लगा कि हमें ऑक्सीजन कम पड़ रही है फ़िलहाल तो, और हमारे कान्हा को भी नींद आ रही थी।
तो हमने डिसाइड किया कि हम ज़्यादा देर बाहर नहीं रहेंगे, फटाफट खाना खा के चलते हैं रूम में आराम करेंगे। दोस्तों एक तो दिक्कत ये आती है, हम बाहर जब भी जाते हैं ना तो हम पूरा प्योर वेज रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, जिसका मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसी जगहों पर। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट क्या करते हैं कि वेज और नॉन वेज दोनों सर्व करते हैं, बट हम कोई ऐसा रेस्टोरेंट देख रहे थे जहाँ पे नॉन वेज नहीं सर्व होता हो, सिर्फ वेज ही हो। दोस्तों हमें रेस्टोरेंट का एड्रेस तो पता नहीं था, घूमते घूमते हम ले के बाहर ही आ गए। ये देखिए ले का गेट, जो कि एंट्री गेट माना जाता है, और हम इसके बाहर आ चुके थे। बड़ी मुश्किल से हमें एक रेस्टोरेंट मिला, फिर हमने वहाँ पर अपना लंच लिया। लंच के तुरंत बाद ही हम ले मार्केट लिए निकल गए। हमने कहा थोड़ा बहुत घूम लेते हैं ले मार्केट। तो यहाँ पर कान्हा की डिमांड वापस शुरू हो गई, कुछ चाहिए है उसको। बच्चों का ऐसा है कि कहीं भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो उनको ख़रीदना ही है, चाहे खाने पीने का चाहे खेलने का, मगर कुछ भी चाहिए होता है। कुछ अच्छी सी फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद हम वापस अपने रूम के लिए निकल गए। हाई एल्टीट्यूड पे एडजस्ट करने के लिए हमें डायमॉक्स लेने की सलाह दी गई थी। 250 mg डायमॉक्स हम दिन में 2 बार ले सकते हैं। डायमॉक्स के बारे में हमने अपने डॉक्टर से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ आप ले सकते हैं, मगर उसके साइड इफ़ेक्ट जो थे वो हमें हल्के से लगे थे। हमारे हाथों की उंगलियों में हल्का हल्का झुनझुनी सी महसूस हो रही थी। दोस्तों ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, और आपको मैं टेम्परेचर बताऊं तो ये देखिए 8 डिग्री यहाँ पर अभी फ़िलहाल है, और काफ़ी ठंड महसूस हो रही है हमें। और आपको बता दूं जहाँ से हम आते हैं इंदौर से, वहाँ पर ना लगभग 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जा रहा है। वहाँ हमारी गर्मी से हालत ख़राब हो रही थी, और यहाँ लग रहा है कि यहीं पर 8 डिग्री है, तो ऊपर जाके पता नहीं कितना होगा, तो ठंड के मारे हालत ख़राब हो जाएगी। काम चल रहा है अभी तो। और दोस्तों भूख लग गई है, डिनर का टाइम हो चुका है और डिनर लग गया है हमारा। डिनर का टाइम यहाँ पर 7:30 से 8:30 का है। ब्रेकफास्ट और डिनर हमारा पैकेज में इंक्लूडेड है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला ब्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसका मेन अट्रैक्शन रहेगा लेह के सारे लोकल पॉइंट्स, जैसे हॉल ऑफ फेम, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, शांति स्तूपा और संगम पॉइंट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बने रहें हमारे साथ।